मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। दोस्त मैं पार्ट 1 में दिया था आपको कि सीआरपीएफ और एसएसबी के जो ट्रेडमैन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली, और इसमें मैं आपको बताया था कि साइंस का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, इसमें टोटल में डिटेल्स दिया था आपको कार्बन हाइड्रोजन की तो जो मिक्सेस क्वेश्चंस होते हैं वो। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अब से जो आपके सीरीज आएगी वो कहीं ना कहीं हर साल जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए थे उससे क्वेश्चन उठाकर आपको क्वेश्चंस बताया जाएगा और डिस्क्राइब किया जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको अगर पूछा जा रहा है तो इसके साथ डिस्क्राइब में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी से मिलता जुलता, मतलब कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चंस का पैटर्न इस तरीके से पूछा है तो सेम एज इट इज अगर इस बार भी क्वेश्चन आएगा तो उसी तरीके से एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसी बेस से आपको क्वेश्चंस का तैयार किया जा रहा है। यदि एक क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो इसके प्रति डिस्क्राइब करके 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एक क्वेश्चन से, तो बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्त मैं आज बात करूंगा कि 2017 और 2018 में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए थे उससे मैं आपको रीड करके क्वेश्चंस दे रहा हूं और यही सब क्वेश्चनों में से आपको इस बार के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, मैथ, साइंस और रीजनिंग टोटल कंप्लीट। रीजनिंग को हटा दिया हूं, सिर्फ मैथ, जीके, जीएस रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे आपको क्या होगा कि समझ में आएगा कि क्वेश्चन का बेस किस तरीके से होता है। और मैं आपको बताता हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि आपको सबसे सरल भाषा में समझाऊंगा जो 100% आपको समझ आएगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखा करिए और वीडियो को स्किप करके मत जाइए, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज इंसान को बहुत गहरे सदमे में ले जाता है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर आधा अधूरा नॉलेज है तो आप पता चल होता होगा कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको समझ में आता होगा और 3 ऑप्शन समझ ही नहीं आता होगा। तो 100 सी बात है कि आप इसमें क्लिक नहीं कर पाइएगा। रीजन कि यदि आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन समझ में आ रहा है तो एक ऑप्शन आप छाड़ सकते हो, लेकिन यदि आपको एक ऑप्शन समझ में आ रहा है, 3 ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाइएगा। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको देखिए कहां तक क्वेश्चन मिलता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि बाबर के द्वारा खानवा युद्ध कब लड़ा गया था। पहला क्वेश्चन जो आपका था 2017 में कि बाबर के द्वारा लड़ी गई खानवा युद्ध कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। क्या था, याद करोगे ट्रिक, पान खाया, चंदेरी, घाघर लाया। ध्यान रखोगे ये बाबर के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां हैं सभी, याद करोगे। पान खाया, चंदेरी, घाघर लाया। पान खाया, चंदेरी, घाघर लाया। पान से पानीपत, ध्यान रखोगे। खा से खानवा, चंदेरी और घाघरा। ठीक है, ध्यान रखोगे लगातार हुई थी 1526, 1527, 1528 और 1529। ध्यान रखोगे लगातार, और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखोगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर की मृत्यु कौन सी ईस्वी में हुई थी, 1530 में हुई थी। ध्यान रखोगे कि पान खाया, चंदेरी, घाघर लाया बाबर के द्वारा, बाबर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखोगे मुगल का ये वंश है। बाबर के द्वारा लड़ी गई 4 लड़ाइयां, पान खाया, चंदेरी, घाघर लाया, मतलब पान से पानीपत 1526 लगातार हुआ था, 26, 27, 28, 29 खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध और घाघरा युद्ध। क्लियर हो गया। आपको एक चीज समझ में आता होगा कि वीडियोस को अंत तक देखना, हर एक क्वेश्चन को देखिए। यहां पे आपको आंसर क्या मारना होगा, 1527। अब इससे देखिए 3 क्वेश्चन, अगले बार अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा इस बार तो हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन पूछे कि घाघरा युद्ध कब हुआ था, है कि नहीं। तो आप प्लीज कोऑर्डिनेट करके पढ़िए, मैं बताऊंगा। प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए x का पावर 8 बटा x का पावर 6 इंटू x का पावर 14। ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चे लोग को ट्रिक की नॉलेज होती है, ट्रिक चाहिए। ठीक है, क्या होता है ट्रिक, ध्यान रखोगे। x का पावर m बटा x का पावर n, ये फॉर्मूला होता है। x का पावर m डिवाइडेड x का पावर n का फॉर्मूला होता है x का पावर m माइनस n। कब होगा, जब ये कोऑर्डिनेट, ये दोनों जो हमारा पेडेंस है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर x का बटा 6 और y का बटा 3 तो कुछ नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बट इसका सॉल्यूशन होगा अगर यहाँ x हो गया तो क्या होगा, x सॉल्यूशन तो x m है और क्या करेंगे माइनस कर देंगे, m क्या है 6 है और माइनस 3, मतलब x का पावर 3। आंसर हो गया। तो इसी तरीके से सेम एज इट इज है कि x का बटा 8 और x बटा 6 क्या हो जाएगा, तो x का पावर 8 माइनस 6 इंटू x का पावर 14। x का 6 में कितना हो जाएगा, 2 बचेगा और x का 14। ध्यान रखोगे ये डिवाइडेड में, यदि x का पावर m गुने x का पावर n हो, अगर मल्टीपल में हो तो एडिशन क्या होता है, ऐड हो जाता है। पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो x का पावर
m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मल्टीपल में पावर ऐड होगा, डिवाइडेड में पावर माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, ध्यान रखोगे। तो x का पावर ये हो गया, तो x का पावर कितना बच गया है, और अगर मल्टीपल होगा तो क्या होगा, ऐड होगा, तो x का पावर 14 प्लस 2, x का पावर 16 आंसर होगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको बाइक द 100% क्वेश्चन सब सही है। अगला क्वेश्चन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या है। आप लोग को पहला क्वेश्चन मैं कल ही बताया था, एल्काइन का फॉर्मूला। ठीक है, एल्काइन YNE, ध्यान रखोगे YNE मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, 3 ग्रुप था। अल्केन का होता था फॉर्मूला, अल्केन का जो फॉर्मूला था तो क्या था, CnH2n+2। ठीक है, ये अल्केन का फॉर्मूला था। अल्कीन का क्या था, अल्कीन का क्या था, अल्कीन का था CnH2n। ठीक है, और अल्काइन का क्या था, अल्काइन का क्या था, CnH2n-2। ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूला हमारा तीनों है। अब इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन को पहचानने के लिए लास्ट में होगा ANE, प्रीफिक्स जुड़ा होगा OANE होगा, ANE, और अल्कीन का ENE, और अल्काइन का YNE। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। ध्यान रखोगे, ये सभी प्रीफिक्स है। इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बंधन होगा, डबल बॉन्ड होगा, और यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा। ध्यान रखोगे, पहचानने का नियम, जहां पे डबल बॉन्ड दिख गया वो अल्किन ग्रुप होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड दिख गया वो अल्काइन ग्रुप होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। बोल रहा है क्वेश्चन कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ध्यान रखोगे, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड का 1931 और थर्ड का 1932। ध्यान रखोगे, लगातार हुआ था 30, 31 और 32। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भाग लिए थे तीनों से गोलमेज में, तो बाबा अम्बेडकर। ठीक है, अब आप लोग को बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू 12/13 दिया हुआ है। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। साइन थीटा का वैल्यू अगर 12/13 है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे, राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है ये, राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। मतलब एक ट्रायंगल लेते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री बनाता हो। क्या बनाता हो, 90 डिग्री बनाता हो, और इसका 3 भाग होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको एक कहते हैं कर्ण, दूसरा कहते हैं आधार, और तीसरा कहते हैं लंब। ध्यान रखोगे, कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, आधार को कहते हैं बेस, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर रहेगा। इसको अगर कर्ण को K से डिनोट करेंगे, और लंब को L से डिनोट करेंगे, और आधार को A से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे लंबी दूरी जो होती है ये तीनों साइड्स में, वो सबसे लंबी दूरी होती है हाइपोटेनियस का, कर्ण का होता है, क्योंकि सबसे लंबी दूरी होती है। अधिक क्वेश्चन इस तरीके से रहे कि इसका 4 दिया हो सेंटीमीटर दिया हो, इसका 5 सेंटीमीटर दिया हो, इसका 6 सेंटीमीटर हो, तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कर्ण की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है, इसके बाद ये दोनों का दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि अधिक कर्ण को फाइंड करना हो, अगर इसको इस दूरी को फाइंड करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ये हमारा फॉर्मूला। अगर इसको निकालना हो तो दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे। क्लियर है। अब यहां से दोनों फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर आधार को निकालना हो तो क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटा देंगे। अगर लंब स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर में कर देंगे आधार का स्क्वायर। ध्यान रखोगे कि कभी भी बड़े में छोटे घटता है, ना कि छोटे में बड़ा घटेगा। क्लियर है। यहां पे आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन है कि फॉर्मूला रहेगा लाल बटा कक्का। कुछ फॉर्मूला ट्रिक है, याद रखोगे, लाल बटा कक्का, लाल का स्पेलिंग होता है LAL और कक्का का KKA। ध्यान रखोगे, ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, और ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, और ये हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे देखोगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ, लंब इसका होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 12, यहां से यहां 12 दिया हुआ है, कर्ण कितना है 13 दिया हुआ है। अब ध्यान रखोगे, आधार निकालना है, क्या है, आधार नहीं दिया, तो आधार निकालने के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला निकालेंगे, तो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 में 144 जाएगा, 25 बचेगा, ए का स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर चढ़ेगा,
तो क्या होगा +-5, मतलब आधार का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, तो यहाँ क्या होगा +5 होगा। क्लियर हो गया। अब tan थीटा का फॉर्मूला फाइंड करने बोल रहा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है मेरा 12, आधार कितना दिया है 5, आंसर हो गया। लंब बटा आधार होता है tan थीटा का फॉर्मूला कितना होगा 12/5, इसका वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर हो गया। कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो कोऑर्डिनेट करके पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को रीड कर देंगे, इसमें cos थीटा का वैल्यू पूछेगा, निकाल लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई भी चीज पढ़ते हो कोऑर्डिनेट करके पढ़िए, आपको बहुत काम आने वाला है। खास करके एसएसबी का, सीआरपीएफ का जो ट्रेडमैन के क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा हार्ड नहीं होते। अब आता है चौसा युद्ध किनके द्वारा लड़ी गई थी। चौसा का युद्ध, क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था। चौसा का युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, हुमायूं के द्वारा। कौन था ये, तो बाबर का बेटा था। क्लियर हो गए कि बाबर के द्वारा, बाबर का बेटा हुमायूं था। ठीक है, तो हुमायूं का कब लड़ा गया था चौसा का युद्ध, ध्यान रखोगे 24 याद रखोगे, 24 याद करोगे। 24 दो ही युद्ध लड़ा है, जो हमारा हुमायूं जो लड़ा है 24। अब पहला युद्ध चौसा का युद्ध और दूसरा बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। इसमें क्या था, ये 1539 को लड़ा था, ये 1540 को लड़ा गया था। हुमायूं के द्वारा 2 लड़ी गई थी लड़ाइयां। ये मुगल वंश का संतान था, बाबर का बेटा था। बाबर के 4 बेटा थे, जिसमें से पहला बेटा, फर्स्ट बड़ा बेटा ये था। क्वेश्चन है कि बाबर को जीत पसंद था और हुमायूं को दिल्ली पसंद था, तो इसलिए हुमायूं बहुत ज्यादा लाइक करता था। हुमायूं को सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई इलाका था तो दिल्ली आता था, क्योंकि यहाँ पे इनको ब्रिम करके रखा गया था। तो 2 युद्ध लड़ा था 24, तो 24 याद रखोगे, 4 से चौसा और 20 से बिलग्राम, 24, 39 और 40 में। तो चौसा का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, हुमायूं में। हुमायूं के द्वारा कब लड़ा गया था, 1539 को। क्लियर है। और बिलग्राम का युद्ध 1540 हुमायूं को ही लड़ा, हुमायूं ही लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका आता है तो फिर अगला आता है क्वेश्चन पीर पंजाल रेलवे सुरंग। क्वेश्चन आता है, देखिए रेलवे सुरंग हर बार एक कोई ना कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीर पंजाल का रेलवे सुरंग जो है कहां पे था, पीर पंजाल J&K में था। ध्यान रखोगे जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन लगातार, पीर पंजाल का जो रेलवे सुरंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, इसी में जम्मू एंड कश्मीर में 2 और हैं। कौन कौन है, तो काराकोरम और जोजिला। ध्यान रखोगे काराकोरम और जोजिला दर्रा। ध्यान रखोगे पीर पंजाल रेलवे सुरंग को काराकोरम और जोजिला दर्रा जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही है। अगला एक और भी बता देता हूं, तुजू दर्रा भी मणिपुर में है। ध्यान रखोगे तुजू दर्रा किस स्टेट में है, तो मणिपुर में है। ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है दिफू दर्रा, इसी में बता दे रहे हैं। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है दिफू दर्रा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में है, तो राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आता है कि रोहतांग दर्रा प्लस में बंडाल च दर्रा। ध्यान रखोगे दोनों कहां पे है, तो हमारा हिमाचल प्रदेश में, एचपी में। हिमाचल प्रदेश में 2 है, रोहतांग दर्रा और बंडालचा दर्रा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। ये सारे दर्रे, पीर पंजाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, काराकोरम जोजिला दर्रा ये हमारा पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है वो, काराकोरम और जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। और आपको तुजुदब दर्रा ये पे है और मणिपुर में है गुलूसन दर्रा। ध्यान रखोगे, क्लियर है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि इलेक्ट्रिसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। ध्यान रखोगे एसआई यूनिट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आओगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट आया कहां से है, एसआई यूनिट क्यों लाया गया, मैं ये भी बताता हूं। एसआई यूनिट सबसे पहले आया था एफपीएस, ध्यान रखोगे। इसके बाद था सीजीएस, इसके बाद था एमकेएस। ध्यान रखोगे एसआई यूनिट लाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था वो भी मैं बता देता हूं। पहले लोग, जो हमारे पहले के लोग थे, वो फुट पाउंड सेकंड से नापते थे। फुट मतलब दूरी को फुट से नापता था, वजन को पाउंड से नापता था और टाइम को सेकंड से ही नापता था। ठीक है, तो क्या होता था जब इंडिया के लोग कहीं बाहर जाते थे तो इसको दिक्कत होने लगता था, क्योंकि वहां पे दूसरा चीज यूज होता था। ठीक है, इसके बाद इसको कैंसिल किया गया। इसके बाद आया था सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ध्यान रखोगे दूरी को सेंटीमीटर में नापता था, वजन को ग्राम से नापता था, 1 ग्राम से, और टाइम को सेकंड से ही नापता था। इससे में भी क्या हुआ कि धीरे धीरे बाद में जब इंडिया के लोग बाहर बिजनेस के लिए आते थे तो कहीं ना कहीं इसको भी प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि वहां पे दूसरा चीज यूज होता था, तो इसको भी हटा दिया गया। इसके बाद आया था एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब दूरी को, डिस्टेंस को मीटर से नापता था, और जो किलोग्राम था, जो वेट को किलोग्राम से नापता था, और टाइम को सेकंड से नापता था। इससे क्या हुआ कि इंडिया के लोग परेशान होने लगे से, तो क्या हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो बैठक किए और
क्या हुआ कि एक ऐसा यूनिट लाते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज हो, तो इसी को कहते थे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसी का फिर आया था एसआई यूनिट। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है कि अगर लेंथ का अगर डिस्टेंस हो तो मीटर एसआई यूनिट, अगर वेट का तो मास का किलोग्राम, और टाइम का सेकेंड। ठीक है, कि सब एसआई यूनिट है। और एसआई इलेक्ट्रिसिटी का कूलम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कूलम होगा। क्लियर हो गया? तो यहां से एसआई यूनिट कहां से आया मैं आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आ रहा है कि रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस मतलब अगर यहां रेडियस का काम आया तो क्या इसका काम आएगा यहां पे? तो सर्कल का। हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल जो होता है वो शेप, गोल शेप का होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? एक केंद्र होता है जिसको सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेंटर जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। अब इसको सी से, ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर है? यहां से पूरी दूरी, यहां से यहां की पूरी दूरी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। क्लियर? अब आधी दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। क्या कहते हैं? कहलाती है रेडियस, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन दिया है कि 7 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस दिया हुआ, आधी दूरी 7 सेंटीमीटर होगा तो पूरी दूरी कितना होगा? 14 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आधी दूरी 7 है तो दो दूरी कितनी होगी? 14 होगी। हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसके पैरामीटर निकालने बोल रहा है, मतलब परिधि निकालने बोल रहा है। ठीक है, परिधि निकालने बोल रहा है, क्या होगा? 2 पाई आर। अब 2 पाई आर क्या होगा कि इसका फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, मतलब 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ध्यान रखोगे इसका पैरामीटर कितना होगा? 44 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश, ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश यदि हीरा के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश यदि हीरा के लिए फेमस है तो कर्नाटक किसके लिए फेमस है? ध्यान रखोगे, अगर मध्य प्रदेश हीरा के लिए फेमस है तो कर्नाटक किसके लिए फेमस है? ध्यान रखोगे, आप लोग गाना सुनोगे, हीरा का तमन्ना हमें पीरा मिल गया, तो कर्नाटक मध्य प्रदेश में है, हीरा के लिए माना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पन्ना का हीरा। ठीक है, पन्ना का हीरा, पन्ना की तमन्ना हमें हीरा मिल जाए, तो पन्ना है हीरा, पन्ना हीरा जो माना जाता है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और कर्नाटक किसके लिए पाया जाता है? सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। कोलपुर सोना जो हम लोग बोलते हैं वो कर्नाटक में पाया जाता है। राजस्थान के लिए मैं फेमस बताता हूं, वो खेतड़ी तांबा, तांबा के लिए सबसे फेमस है राजस्थान। और याद रखोगे सर्वप्रथम सबसे पहले कोई धातु का यूज हुआ है, खोज हुआ है, तो वो तांबा का हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई किसी धातु का मतलब अगर खोज हुआ है तो मेटल का सबसे पहले तांबा का हुआ है, राजस्थान में सबसे फेमस है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताएं जरूर कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। रेगुलर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज चलता रहेगा 15 दिनों तक। आप लोग दबाकर वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए जो ज्यादा से ज्यादा लड़के देख सके। और प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।